हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अपराइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आज है जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है वो मानव नेत्र ही है। फिर दृष्टि दोष के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और कुछ प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, उनको पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र है क्या भाई? हमारा नेत्र हमें नहीं पता है सर, कैसी बात करते हो? हमें तो सब पता है। हमें इस नेत्र जो हमारी आंख है वही तो है मानव नेत्र। इसकी वजह से हमें सब दिख रहा है, आप दिख रहे हो, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मतलब सब कुछ अपने को दिख ही रहा है ना। तो आप समझ गए हो ना मानव नेत्र क्या क्या काम कर रहा है भाई। इसके बिना तो ये संसार जो है वो दिखेगा ही नहीं हमें। पूरा क्या हो जाएगा, चारों तरफ हमारी बेटा अंधेरा हो जाएगा ना। तो ये क्या है, अब हम जो लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो उसमें किस तरह से अपने को लिखना है वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि मानव नेत्र क्या है, किस तरह काम करता है ये, और इसके कौन कौन से भाग हैं आज अपन डिटेल में बेटा पढ़ने वाले हैं। क्लियर? और एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको पता नहीं होगा कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो साइंस की वीडियोज़ हैं अब तक की, चैप्टर 10 तक की, उनकी प्लेलिस्ट दे रखी है। और दूसरा वहीं पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है जिसमें अब तक की वीडियो के लिंक और अब तक की वीडियोज के नोट्स भी हैं, सारे बिल्कुल फ्री में बेटा, ठीक है। कलर नोट्स हैं सारे, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। अब बेटा लिखना क्या है एग्जाम में? देखो, मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जो किसकी भांति कार्य करता है? जो एक कैमरे की भांति यानी कैमरे की तरह कार्य करता है। इसके व्यास की अगर बात करें, जो हमें 10th एनसीईआरटी में दे रखा है वो 2.3 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है? 2.3 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 10th की एनसीईआरटी में। तो हम 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th एनसीईआरटी वाला अपन ऑब्जेक्टिव टिक कर सकते हैं। और अगर हम 12th की बात करें तो वहां पे आपको 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा। हालांकि यहां भी लगभग लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्टली बुकों में 2.5 सेंटीमीटर है और 10th की जो एनसीईआरटी है यहाँ पे आपको 2.3 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। तो अभी आप 10th एग्जाम में हो तो 2.3 सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 12th में हो वहाँ पे ये अगर दोनों है तो आप 2.5, क्योंकि वहाँ पे 2.5 ही दे रखा है, ठीक। वैसे इतना नज़दीक का आएगा नहीं पहले तो एग्जाम में, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है जो एक कैमरे की तरह कार्य करता है। और इसका जो व्यास है, जो इसका डायमीटर जो है बेटा, इसका हमने चित्र बना रखा है, ठीक है। आपको यहां से यहां तक का जो है या फिर ऐसे, वो कितना है? 2.3 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब ये हमें रंग बिरंगा संसार दिखाई देता है या फिर जो भी वस्तुएं हैं वो दृश्यबल होती है, तो मानव नेत्र की वजह से ये आप एक दो लाइनें और इसमें बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब मानव नेत्र की संरचना की बात करते हैं, ठीक। तो मानव नेत्र के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, या मानव नेत्र की संरचना, ठीक। अब संरचना में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा, नंबर 1 पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दृढ़ पटल को। नंबर 1 पे सबसे पहले तो दृढ़ पटल है क्या? देखो, मनुष्य का जो नेत्र है, ठीक, ये लगभग क्या है? गोल है ना, ठीक। अब ये जो गोल है तो इसका एक खोखला गोला बनेगा, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है ये एक खोखला गोला है, और इस खोखले गोले पे क्या है? वाइट सा हमें दिखाई देता है ये। अब आप अपनी आंखें देखोगे या मेरी आंखें देख रहे होगे तो इसमें देखो, इतने भाग को छोड़कर इधर का जो भाग ऐसे करके आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला सब वाइट है ना। क्या है? वाइट। तो ये जो वाइट दिखाई दे रहा है वो इतना ही दिखाई दे रहा है। आंख तो हमारी ऐसी है बेटा, तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, इतना, ये मान के चलो, ठीक। तो ये वाला पीछे का तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऊपर का। तो ये ऊपर का जो परत है वो पूरा वाइट होता है, ठीक है। और यही कहलाता है दृढ़ पटल, और ये हमारी आंख की रक्षा भी करता है, ठीक। और ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है, अपारदर्शी? ये अपारदर्शी है, इसमें होके आर पार हम नहीं देख सकते। वैसे भी आपने देखा भी, आंख में ये सफेद वाला भाग है, ये देखो यहां तक तो ये ब्लैक है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात अभी करेंगे। यहां से ये यहां तक का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, जैसे मैंने, ये गोल है और इसमें आपका छोटा सा भाग है, इसके अतिरिक्त ये है ना, ये वाला,
तो इसमें ये जो भाग श्वेत है, इसमें कुछ दिख रहा है क्या अंदर की तरफ? नहीं ना। तो कैसा भाग है? ये अपारदर्शी है, ठीक है। तो जो मानव नेत्र का ये जो खोखला गोला है, ठीक है, ये कैसा होता है? अपारदर्शी है। ये नेत्र की सुरक्षा भी करता है। यही क्या कहलाता है? धड़पटल कहलाता है। क्लियर? धड़पटल समझ में आ गया? ठीक है। अब धड़पटल के अंदर आ जाओ, यहां पे, ठीक, जिसको हम कोरोइड कहते हैं। नंबर 2 पे इसको पढ़ेंगे, या फिर इसको हम कह सकते हैं रक्तक पटल। यानी धड़पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली होती है, ये वाली, ठीक, इसको, बीच वाली को, ठीक है, किसके? धड़पटल के आगे। इसी को हम कहते हैं कोरोइड या फिर रक्तक पटल। अब काले रंग की झिल्ली, काला रंग क्या करता है बेटा? प्रकाश का अवशोषण करता है। क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। अब ये इसका मतलब ये हो गया, कोरोइड यानी रक्तक पटल जो है वो क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा प्रकाश आता है उसका अवशोषण करता है, और जिसके कारण क्या नहीं होता है? प्रकाश का, यानी आंख के अंदर परावर्तन नहीं होता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, कॉर्निया को ले लेंगे तीसरे नंबर पे, जिसको हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो जो नेत्र है, ठीक, हमारा नेत्र जो है, इसका जो नेत्र गोलक है, हमारा नेत्र, इसके सामने, ठीक है, एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है। इसको, और कौन सा? देखो ये वाला, इसी को क्या कहते हैं हम? कॉर्निया कहते हैं। आप अपनी आंखों को, सुंदर सुंदर आंखों को आज आईने में बड़े अच्छे से देखना, फिर आपको दिखेगा ये श्वेत वाला भाग है। इसके बाद आपको ऐसा उठा हुआ सा भाग दिखेगा, बिल्कुल गोल टाइप का, है ना, ऐसे करके दिखेगा, गोल टाइप का पूरा भाग दिखेगा। जैसे ये इतना टाइप, जैसे ये तो आपका श्वेत भाग हो गया, ठीक है, इसमें एक ब्लैक सा दिखता है, ठीक है। अब ये गोल, अब इसमें देखो ऐसा भी दिखेगा, ये, रुक जाओ मैं, अब इस टाइप का दिखेगा, और ये यहां पे ब्लैक ब्लैक दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके। इसके ऊपर ऐसा लगेगा कि एक कांच का ऐसे रखा हुआ है, ठीक, इसके ऊपर। अब अच्छे से देखना, तो वही क्या है? ये पारदर्शी भाग होता है, ये है कॉर्निया है। इसी में होके हमारे नेत्र में प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है। किसमें होके? कॉर्निया में होके। तो कॉर्निया क्या है? समझ में आ गया। कॉर्निया को हम बेटा स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्लियर? तो कॉर्निया अपने को समझ में आ गया। अभी तक हमने 3 चीजों को समझा है, धड़पटल, रक्तक पटल और कॉर्निया। नेक्स्ट नंबर पे हम किसको लेंगे? हम लेंगे नेक्स्ट नंबर पे ले लेते हैं आइरिश को, ठीक। आइरिश यानी परितारिका। किसको लेंगे? आइरिश को, यानी परितारिका को। परितारिका, आइरिश को हम क्या कहते हैं? परितारिका, ठीक। कॉर्निया के आगे, ठीक, कॉर्निया के आगे, जैसे ही कॉर्निया के आगे जाएंगे, ये तो खाली जगह इसमें तरफ बढ़ा हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। तो कॉर्निया के आगे यहां पे जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये ब्लू साइड का मैंने ये कर दिया है, ये यहां पे, ठीक, ये वाला भाग, इसी को हम कहते हैं आइरिस। और ये कैसा होता है? ये अपारदर्शी होता है बेटा। कैसा होता है? अपारदर्शी झिल्ली होती है, इसमें होके आंख में प्रकाश प्रवेश नहीं करता है, ठीक है। जैसे हमारी आंख में ब्लू टाइप का दिखता है, देखो ये तो आपको ब्लैक दिखता है ना, ये वाला भाग, ये जो भाग है, जैसे इसमें इस टाइप के धागे सी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। इसी भाग की वजह से किसी की आंखें ब्लू, किसी की मतलब अलग अलग तरह का कलर उनको मिल जाता है। तो ये जो भाग है, ये वाला बेटा, इस टाइप की झिल्ली होगी। यानी जो कॉर्निया है, ऐसे वाला भाग था, इसके ऊपर लेंस सा दिखता है, उसके अंदर अपने को ऐसा भाग दिखाई देगा, ये वाला पार्ट पूरा, जिसमें इस तरह के धागे जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। वो क्या है? वही है परितारिका। क्या है ये? परितारिका। आज अच्छे से अपनी आंखों को देखना, आप सारा क्लियर हो जाएगा आईने में। तो ये आपका परितारिका हो गया बेटा, ठीक। अब परितारिका क्या करती है? पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, यानी इसमें प्रकाश कितना जाएगा, मतलब
कितना जाएगा का मतलब ये कम ज़्यादा को नियंत्रित करती है। जैसे हम ज़्यादा प्रकाश में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, ये परितारिका अपने साइज को यानी साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे, जिसके कारण ये पुतली का साइज कम हो जाता है। कम प्रकाश में पहुंच जाते हैं तो ये अपने साइज को इस तरह से घटा लेगी, यानी कम प्रकाश में पहुंचेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ज़्यादा प्रकाश में पहुंच जाएंगे हम तो पर ये छोटा हो जाएगा, यानी प्रकाश आंख में कम प्रवेश करे, ऐसा होता है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे अभी। तो इस नेक्स्ट वीडियो में अपन आंख की समझन क्षमता और बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तब अपन डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर मैंने आपको आइरिस के बारे में बता दिया क्या होता है। ठीक है, ये पतली एक झिल्ली होती है, पारदर्शी। ठीक, अब जिससे होकर आंख में प्रकाश जो प्रकाश है वो आंख में प्रवेश तो नहीं करेगा, लेकिन इसकी वजह से कलर और ये किसको नियंत्रित करती है, पुतली के साइज को। अब नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं पुतली। पुतली को हम कहते हैं बेटा, ये है पुतली, ये वाला भाग, यानी ये जो आपको ब्लैक सा दिखता है पूरा, जैसे ये आपका गोल, ठीक है, गोल के अंदर आपको ऐसा, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे संरचनाएं दिखेंगी ना लेंस के अंदर, इस तरह से। इसके बाद भी एक क्या होगा, काला सा भाग होगा, बहुत छोटा सा। ये जो भाग है, ये जिसमें होके हमारी आंख में प्रवेश आता है, मतलब आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है, इसमें होके। ठीक है, यही भाग आपका क्या कहलाता है बेटा, पुतली कहलाता है। क्लियर? तो पुतली आपको समझ आ गया क्या है, ये जिसको हम नेत्र तारा भी कहते हैं, और पुतली में होकर ही हमारी आंख में प्रकाश जो है प्रवेश करता है। क्लियर? पुतली के बाद हम काम करते हैं, लेंस को ही ले लेते हैं। तो अभी तक हमने 1 2 3 4 पुतली हो गई 5वें नंबर पे, छठा हम ले लेते हैं ये लेंस। ठीक, जो लेंस होता है ये, अब समझ, अब जैसे बहुत से बच्चे सोचते होंगे लेंस है तो भाई कांच का होता होगा। भाई कांच का अगर होगा, कुछ भी चोट लगेगी, अगर ये लेंस टूटेगा तो अपनी आपको कितनी हानि हो सकती है ना। ये लेंस का और एडजस्टमेंट कैसे होगा, फिर नहीं हो पाएगा ना। तो ये लेंस जो होता है वो किसका बना होता है, पारदर्शी ऊतक का बना होता है, ये जेली जैसा होता है। ठीक है, इसके अपवर्तनांक की बात करें बेटा तो 1.44 के समथिंग इसका अपवर्तनांक होता है। और ये जो लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ये उत्तल लेंस ही होता है, नेत्र लेंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये नेत्र लेंस आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ऐसे करके कुछ काली सी मैंने लाइनें खींच रखी हैं, ये टिका हुआ है इन पे, है ना। ये जो लाइनें हैं ना, इनको हम कहते हैं पश्चमाभी पेशियां, यानी लेंस जो होता है बेटा किस पे टिका होता है, पश्चमाभी पेशियों पर टिका होता है। लेंस किस पर टिका होता है, पश्चमाभी पेशियों पर टिका होता है ये। अब ये पश्चमाभी पेशियां क्या करती हैं, इस लेंस के साइज को घटाती बढ़ाती हैं। ठीक है, कभी हमें अगर दूर की वस्तु हमें देखनी है तो पश्चमाभी पेशियां शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु हमें आराम से दिखाई देती हैं। और जब हमें वस्तुएं पास की देखनी होती है तो पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे जो लेंस है नेत्र लेंस उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो पश्चमाभी पेशियां भी अपना क्लियर हो गया, लेंस क्या है वो अपने को समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपन ले लेते हैं, हमारा लेंस 6ठे नंबर पे, पश्चमाभी पेशियां मान लो हमने 7वें नंबर पे ले लिया। ठीक है, इनको मैंने विधिवत आपको बेटा नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तो इसका मैंने भेजा नहीं है ग्रुप में, तो मैं आपको करा दूंगा 1 2 दिन में जैसे ही, तो वहां पे आपको सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी और साथ के साथ आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो पश्चमाभी पेशियां हो गया। इसके बाद अपन ले लेते हैं, क्या रह रहा है अपना, मैन ले लेते हैं रेटिना। ठीक है, तो रेटिना क्या है भाई, रेटिना रक्तक पटल के नीचे होता है। और ये भी क्या है, देखो आपने बहुत सुना होगा कि रेटिना पर क्या है भाई, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा ही तो बनता है भाई। वस्तु का प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होते हुए किससे, यहाँ पे जलीय द्रव, फिर ये जो पुतली है, फिर नेत्र लेंस से होते हुए सीधे कहाँ पे, रेटिना पर। और रेटिना पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रक्तक पटल के नीचे अगर हम बात करें तो एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जिस पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस रेटिना के अंदर 2 प्रकार की सेल होती हैं। किसके अंदर, इस रेटिना के अंदर, ये रेटिना है बेटा, इसके अंदर 2 प्रकार की सेल होती हैं, एक दंडाकार सेल यानी बेलनाकार और एक शंक्वाकार।
बेलनाकार मतलब इस टाइप की, ठीक है ना, बेलन के आकार की, एक शंक्वाकार यानी शंकों के आकार की, ठीक है। यानी दो टाइप की सेल होती हैं। दंडाकार जो सेल होती हैं वो प्रकाश की सुग्राही होती हैं, और शंक्वाकार जो होती हैं वो रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। जैसे मुर्गा देखा होगा, सुबह 4 बजे उड़ जाता है और शाम होते ही सो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें ये सेल कम होती हैं। अब शंक्वाकार सेल, जैसे इसमें वर्णांधता है किसी व्यक्ति में, तो वर्णांधता मतलब जैसे कोई कलर नहीं पहचान पाता है, जैसे कोई हरा नहीं पहचान पाता, हरा लाल में, मतलब अलग अलग कलरों में वो विभेद नहीं कर पाते, मतलब अंतर नहीं कर पाते, तो उनमें शंक्वाकार सेल, उनकी संख्या उस रंग की कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर। अब आपका ये सेल वाला हो ही गया बेटा, रेटिना मैंने बता ही दिया आपको क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन ले लेते हैं पीत बिंदु। देखो पीत बिंदु क्या है, रेटिना पर ही एक ऐसा बिंदु होता है, ये पीले रंग का, जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। ठीक है, रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है, उसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं बेटा, पीत बिंदु कहते हैं। यहीं पे एक और बिंदु होता है अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु यहां पे क्या होता है, यहां से ये जो प्रकाश सिराएं हैं, ठीक है, प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जा रही होती हैं, और यहां पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यानी वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी वस्तु का बिल्कुल भी स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, ऐसा आप मान सकते हो। अब इसके बाद अपन ले लेते हैं जलीय द्रव और काचाव द्रव, या काच द्रव, या इसको हम कह देते हैं काचाव द्रव भी इसको कहते हैं। ठीक है, काचाव द्रव। ठीक, अब ध्यान से समझो, जलीय द्रव किसके बीच में भरा होता है, ये क्या है, कॉर्निया और पुतली के बीच में भरा रहता है। ठीक है, गाढ़ा सा पदार्थ होता है। काचाव द्रव नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भरा रहता है। ठीक, दोनों को एक साथ में लिख सकते हो, दोनों का जो अपवर्तनांक है वो सेम रहता है, n बराबर 1.33 अपन ने लिख रखा है यहां पे बेटा। और ये जो है नेत्र लेंस को क्या है, एक साइज प्रदान करता है और इसको मजबूती भी। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम किसी में भर देंगे और फिर दबाएंगे तो आसानी से नहीं, एक तो इसको मजबूती प्रदान करता है। बाकी आपको इसका अपवर्तनांक ध्यान रखना है, ऑप्शन में पूछ लेता है कितना होता है। ये तो हो गए नेत्र के भाग, कौन कौन से थे, सारे भागों को अपने बेटा डिटेल में समझा। अब नेत्र लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह बनता है, या फिर हम कहें नेत्र लेंस किस तरह कार्य करता है, इसको और समझ लेते हैं। ठीक, तो नेत्र लेंस का जैसे यहां पे अपनी कोई वस्तु है, ठीक, छोटी सी ए, ये है कोई वस्तु, है ना। अब यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके जाएंगी, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाएंगी। ठीक है, अब आगे जो प्रकाश की किरणें जाएंगी वो किससे होकर जाएंगी, ये छोटे से भाग से होकर जाएंगी, इसका नाम क्या है, पुतली। कॉर्निया, ये तो पारदर्शी होता है, काचा, ये आपका जलीय द्रव है इससे, और जो इससे टकराएंगी किससे, आइरस से, वो तो अंदर नहीं जाएंगी, जो जाएंगी वो किससे होकर जाएंगी, आपकी पुतली से होकर जाएंगी। पुतली से होने के बाद फिर लेंस, और लेंस से जाने के बाद ये क्या होगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहां पे, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा। ठीक है, रेटिना पर, यानी जो वस्तु हमारी है नेत्र से दूर कहीं भी स्थित है, तो वस्तु से आने वाला प्रकाश कॉर्निया से होते हुए जलीय द्रव, पुतली और फिर नेत्र लेंस से उसका अपवर्तन होता है प्रकाश का, और प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, जो कैसा बनता है, उल्टा। रेटिना पर प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, जो यहां पे क्या बना, प्रकाश तंत्रिकाएं होती, जो ये जो प्रतिबिंब बना है उसको विद्युत सिग्नल में बदला जाता है, और प्रकाश जो शिराएं होती हैं उनके द्वारा इसको मस्तिष्क में इसके संदेश को भेज दिया जाता है, और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर विश्लेषण करके हमें उस वस्तु को सीधा दिखाता है। समझ आया? दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, वस्तु यहां पर है, वस्तु से प्रकाश कॉर्निया से होते हुए, ठीक है, आपका पुतली, पुतली से नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बना देता है। रेटिना पर क्या है, बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं, रेटिना पर ही ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसके किस में बदल दिया जाता है,
उसको विद्युत सिग्नल्स या आप कह सकते हो संकेत में बदल दिया जाता है, जिनको प्रकाश शिराओं द्वारा कहाँ ले जाया जाता है, मस्तिष्क में ले जाया जाता है। कहाँ? मस्तिष्क में ले जाया जाता है, और मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उस वस्तु का हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, और यही दोनों नेत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, और जैसे एक नेत्र से हम वस्तु को देख रहे हैं, दूसरे नेत्र से देख रहे हैं, दोनों का सेम जा रहा है, एक साइड दूसरे से, मतलब अच्छा, दोनों से हम अच्छा देख पाते हैं प्रतिबिंब वस्तु का। ठीक है, इसको भी अपन पढ़ेंगे, एक नेत्र की अपेक्षा दो नेत्र क्यों आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें आना भी चाहिए क्यों। ठीक, तो इस में हम अपन इतना ही करेंगे, इतना ही, मतलब मानव नेत्र को ही इसमें समझेंगे, बाकी काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें अपन दृष्टि दोष या समंजन क्षमता जो भी टॉपिक हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।